हेलो क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि पॉइंट, लाइन, प्लेन, लाइन सेगमेंट, रे, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग लाइंस और एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने ज्योमेट्री की क्लास को। तो सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट्स मैंने बताया, ठीक है, क्या बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, क्या था, पॉइंट, लाइन और प्लेन। ये तीन चीज हैं जिनसे ज्योमेट्री की नींव रखी जाती है, ज्योमेट्री बनती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉइंट क्या है, क्योंकि हर जगह हम ज्योमेट्री में पॉइंट का यूज करते हैं। तो पॉइंट होता क्या है? पॉइंट है, अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। पॉइंट क्या है? पोजीशन को बताता है, कि किसी भी पोजीशन को मार्क कर देते हैं हम लोग, जैसे बोलते हैं ना, निशान लगा देना कि यही है। तो पॉइंट वही काम करता है, पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। अब जैसे ये फिगर देख रहे हो ना, तो ये पॉइंट है, मैंने किसी का पोजीशन को मार्क कर दिया और उसका नाम दे दिया कि ये पॉइंट ए है, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए। अब आगे है अगला लाइन। लाइन क्या है? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड लाइन। लाइन क्या होता है बता रहा है, बेसिक चीज है ये लाइन। तो एक लाइन सेगमेंट है, मतलब लाइन का एक छोटा सा सेगमेंट, हिस्सा, उसको बता रहा है कि बढ़ा दिया जाए, मतलब लाइन सेगमेंट एक ले लीजिए, उसको दोनों तरफ एक्सटेंडेड एंडलेसली, मतलब दोनों तरफ बढ़ा दीजिए, तो उसको कहते हैं लाइन। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये एक लाइन सेगमेंट था, हमने इसको आगे बढ़ा दिया और इसको भी बढ़ा दिया। मतलब एरो का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आगे बढ़ता चला जाएगा और इधर भी बढ़ता चला जाएगा एंडलेसली, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको कहते हैं लाइन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। जैसे ये ए बी है, तो ए बी के ऊपर दोनों तरफ एरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका लाइन। तो इसको हम कहेंगे लाइन ए बी। ये क्या है? लाइन ए बी। अब देखिए यहाँ एक टर्म आया है लाइन सेगमेंट। लाइन तो आप समझ गए कि लाइन सेगमेंट को बढ़ा देंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है ये भी जान लेते हैं। उससे पहले अपना जो थर्ड पॉइंट है प्लेन, इसको जानते हैं। प्लेन क्या होता है भाई? अ स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शंस। स्मूथ प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस होता है, एकदम सपाट, ठीक है, जो कि एक्सटेंड यानी बढ़ाया जाता है और बढ़ता चला जाता है एंडलेसली, यानी कभी ये भी खत्म नहीं होता, और ये ऑल डायरेक्शन यानी सभी डायरेक्शंस में बढ़ाया जाता है। लाइन को तो आप सिर्फ दो ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, ठीक, ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ, ठीक है। लेकिन जो प्लेन है इसको आप हर डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, और प्लेन का कोई भी बाउंड्री नहीं होता। हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है, मतलब प्लेन तो भाई कभी खत्म नहीं होगा। तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, जैसे समुद्र में पानी ही पानी है, तो अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही प्लेन है, तो हर डायरेक्शन में एकदम फैला हुआ है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा हमने मान लिया और बता दिया कि ये हमारा प्लेन है। क्लियर? अब ये जो टर्म मैंने बताया लाइन सेगमेंट, अब इसकी बारी है, लाइन सेगमेंट को समझते हैं क्या है, ठीक है। फोर्थ नंबर, लेट मान लेते हैं कि ए बी आपके पास दो पॉइंट है। पॉइंट हमने जान लिया, ए बी आपके पास दो पॉइंट है प्लेन में, क्योंकि प्लेन में ही सब कुछ काम होगा, क्योंकि प्लेन तो भाई हर डायरेक्शन में फैला हुआ है। इसलिए मान लेते हैं कि ए बी जो है दो पॉइंट है प्लेन में। देन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक जो स्ट्रेट पाथ है, यानी जो ए से बी तक का रास्ता है, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। अब जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यानी एक किसी का पोजीशन है और ये किसी का पोजीशन है। अब इन दोनों के बीच का जो रास्ता है, यानी जो पाथ है, इसी को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो क्लियरली यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि लाइन सेगमेंट के पास एंड पॉइंट है, यानी कि एंड पॉइंट, यहाँ पे दो पॉइंट आपको मिलेंगे लाइन सेगमेंट में, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? लाइन सेगमेंट ए बी, और ए बी के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दो पॉइंट रहता है, तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है। एक एक चीज क्लियर करते चलिएगा, आराम से चलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ पॉइंट आपका है रे। इतना तो क्लियर हो गया। रे क्या होता है? अ रे इज स्ट्रेट लाइन। रे क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है विच हैज वन एंड पॉइंट, जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है
और एक जो है वो एक्सटेंड यानी बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है और कभी खत्म नहीं होता, और सिर्फ एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में ही इसको बढ़ाया जाता है। क्लियर करते चलिएगा। रे जो है उसके पास सिर्फ वन एंड पॉइंट होता है और दूसरा बढ़ता चला जाता है। सिंपल है, तुम लाइट को देख लो, लाइट एक फिक्स रहती है, एक जगह फिक्स रहती है ना। बल्ब देख लो, अगर बल्ब ही देख लो तो एक जगह फिक्स है। अब इसकी जो रोशनी निकलती है तो दूर तक जाती है, दीवार नहीं, दीवार को हटा देंगे तो उसके आगे भी इतना चली जाएगी, तो दूर तक जाती है। तो वैसे ही ये है, मान लो ये बल्ब फिक्स्ड है, ये एंड पॉइंट हो गया और इसकी रोशनी निकलती जा रही है, तो एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगी, किसी भी एक डायरेक्शन में, चाहे वो सीधे जाएगी चाहे इधर, ऐसे ही है। तो इसको हम बोलेंगे रे ए बी, ए से बी की तरफ जा रहा है इसलिए ए बी। अगर हम यहां बी पे एंड पॉइंट देते और ए पे एरो बढ़ाते तो इसका नाम होता बी ए। अगर हम बोलते हैं बी पे एंड पॉइंट है और इधर जा रहा है ए की तरफ, तो इसका नाम हो जाता आपका बी ए, रे बी ए भी नहीं बोलते इसको, ठीक। अब ऐसे यहां देखो सी डी, इधर डायरेक्शन में किसी भी एक डायरेक्शन बढ़ना है तो सी डी रे हो गया हमारा, सी से डी की तरफ जा रहा है, देखो क्लियर। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट पे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, बहुत ध्यान समझिएगा भाई, पैरेलल लाइंस इंपॉर्टेंट है। इफ नो पॉइंट इज कॉमन, कह रहा है कि इफ नो पॉइंट इज कॉमन टू टू गिवन लाइंस, अगर दो लाइन आपको दे दी गई और उन दो लाइन में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इट वुड मीन दैट, तो हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि वो जो लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, नॉट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना, ठीक। सच लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस, ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। आप ये फिगर देख रहे हैं, ये एक लाइन L है, ये एक लाइन M है, तो ये दोनों के बीच का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब ये ना इसको काट पा रही है ना इसको काट पा रही है, चाहे हम इसको इधर बढ़ाएं चाहे हम इसको इधर बढ़ाएं, किसी भी डायरेक्शन में हम बढ़ा रहे हैं तो ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ चल रही हैं लेकिन कभी मिल नहीं रही हैं, कभी भी किसी भी पॉइंट पे मिलेंगी नहीं, तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। एक बात और पॉइंट क्लियर करिएगा यहाँ पे कि पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है बाबू, जो डिस्टेंस होता है, दूरी, वो हर जगह सेम होती है। जैसे यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस, उतनी ही दूरी यही यहां पे भी होनी चाहिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहां पे भी होनी चाहिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो याद रखिएगा पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर एक पॉइंट पे सेम होता है। पैरेलल लाइंस का एग्जांपल तुम देखो, रेलवे ट्रैक है तुम्हारा, स्केल है तुम्हारा, आगे बढ़ाते जाओ, कट नहीं होगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम होता है। क्लियर। ऐसा बहुत सा एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का, तुम अपने चारों तरफ देखोगे हो जाएगा। बेंच देख लो जिसपे हम लोग लिखते हैं, साइड साइड का देखो जो है, तो वो भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम होता है। क्लियर। अब एक टर्म आया था इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट, तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस ये होती है बाबू, यानी जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे भी कट कर दें। देख रहे हो, ये लाइन L ऐसे जा रहा है, ये M ऐसे गया, ये लाइन M है, तो अगर ये दोनों किसी भी एक पॉइंट पे मिल गई तो इसका मतलब एक दूसरे को वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। तो इस तरीके की लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी ऐसी लाइंस जो आपस में कट करें या आपस में मिले किसी भी पॉइंट पे, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है। आपको ये 7 पॉइंट्स जो है वो एकदम अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इसी पे पूरा ज्योमेट्री है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं तो अगला टॉपिक है हमारा एंगल। तो एंगल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे, जैसा कि अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंगल्स के साथ। ओके, थैंक यू।